जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं, इस बार आप इंटर पास किए हैं, या फिर आप इस बार ग्रेजुएशन पास किए हैं, या फिर मैट्रिक पास किए हैं, आईटीआई पास किए हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है और इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। जी हाँ, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो कि आने वाली भी है और आ भी चुकी है। कुछ का फॉर्म फिलअप हो चुका है और कुछ का होने वाला है। पुराने स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो उतना ही जरूरी है जितना कि नए स्टूडेंट के लिए है। यदि आप फ्रेशर है यानी नए नए स्टूडेंट है, अभी कंपटीशन के फील्ड में कदम डाले ही हैं, तो एक बार में सिलेक्शन कैसे आप ले सकते हैं, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटली युग में क्या है कि पढ़ाई कम और टेंशन ज्यादा हो रहा है। तो इन सभी का समाधान को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। और देखिएगा कि बारीकी से आपको देखते मात्र से यह पता चलेगा और सुनने मात्र से यह पता चलेगा कि हमारे जिंदगी में भी तो यही चीज होते आ रहा है ना। जिसके कारण क्या है कि हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल आपके समझिएगा कि लगेगा क्या कि हमारे जीवन पर ही आधारित यह फिल्म चल रहा है, यानी यह जो एपिसोड है वीडियो का मेरे जीवन से ही रिलेटेड यह चल रहा है, ऐसा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एहसास दिला देंगे। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि न्यू वैकेंसी 2024-25 2024-25 के लिए नया वैकेंसी और कुछ वैकेंसी ऐसे हैं जिसका फॉर्म भरा जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में एग्जाम होना था उसका 2024 में कैंसिल होकर के हुआ है और उसमें 21,391 पोस्ट पर बहाली चल रहा है। उसका एग्जाम भी हो चुका है, लेकिन वह पुराने स्टूडेंट के लिए है। नए स्टूडेंट के लिए क्या, बिहार पुलिस में न्यू वैकेंसी 20,000 प्लस पोस्ट आने वाली। यह आपको दुर्गा पूजा या फिर दीपावली या छठ के शुभ अवसर पर वैकेंसी देखने को मिलेगा और उस समय आपको यह नजर आने लगेगा। इसके बाद बिहार दरोगा, ये भी आपको अक्टूबर के महीना में आपको खुशखबरी मिलने वाला है। ये दोनों जो पोस्ट है यानी दोनों पद है, इसका वैकेंसी अगले महीना बस 2 दिन के बाद यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी 20,000 प्लस और बिहार दरोगा का। साथ ही साथ बिहार ट्रैफिक पुलिस का भी 10,000 प्लस पद आपको विभिन्न पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी एक बार बहुत ही जोरदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, यानी बिहार में ये नया वैकेंसी है। इसके बाद देखिएगा कि बिहार एसएससी 10+2 जो कि 12,000 प्लस पद पर यानी ये चल रहा है। तो इसमें जो लोग फॉर्म भरे हैं वो पुराने स्टूडेंट के लिए भी हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप 2 से 3 महीना के अंदर में आप इसको क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम कब होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि एसएससी जीडी पर भी अभी फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, यानी 39,481 पद पर। ये भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि एसएससी जीडी में यदि आप सेवा देना चाहते हैं और यह अग्निवीर नहीं है, पूरे 60 साल का नौकरी है, तो समझिएगा कि यह बहुत ही बेहतरीन जॉब होने को है। और इसमें आप एसएससी जीडी में आप चाहते हैं कि एक पोस्ट हम सिक्योर करें, तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए। इसके मापदंड पर आप खड़े उतरिएगा, यानी लंबाई वगैरह यानी हाइट ये सब आप देख करके फॉर्म भरिए। इसका देखिएगा कि रेलवे रेलवे के इन सभी वैकेंसी पर क्या हो रहा है कि अ, विचार हो रहा है। विचार मतलब क्या, फॉर्म वगैरह भरा रहा है। तो रेलवे का एएलपी भरा चुका है, आरपीएफ भरा चुका है, टेक्नीशियन का फिर से पोर्टल खुला है। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि टेक्नीशियन में आप फिर से अपना अप्लाई कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए मौका दिया गया है। और एनटीपीसी का भी अभी अप्लाई चल ही रहा है। और इसमें हम आपको बता दें कि जो भी दिया गया है जैसे एनसीएल वगैरह ये सब केंद्र आपको बनाना है तो लोग बना करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में चल करके यानी यह सोचने लगते हैं कि ये हमें तो पता ही नहीं था। तो एनसीएल या फिर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, ये सभी लोग बना करके केंद्र वाला, एक राज्य वाला होता है एक केंद्र वाला होता है, तो केंद्र वाला बना करके रखिएगा। इन सभी पोस्ट मिला करके आपका कितना है, तो 50,000 प्लस पद पर यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे बीपीएससी शिक्षक का भी लगभग 1.5 लाख जो जो लोग बीएड और डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए समझिए कि 1.5 लाख बिहार में सिर्फ वैकेंसी है शिक्षक का, जो कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके बाद अपकमिंग आपका रेलवे ग्रुप डी का
आने वाली वैकेंसी है 70,000 प्लस पद। ठीक है, ये भी आपको लगभग अक्टूबर नवंबर तक देखने, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 70,000 प्लस पद है आपका रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो सोचिए चांस ही चांस है नए स्टूडेंट के लिए। एक, दो, दो, तीन, चार, पांच, यानी 5 से 6 पोस्ट है। अब सोच के देखिए कि 5 से 6 पोस्ट में अगर आप अपना सिक्योर नहीं कर पाते हैं सीट, तो फिर ऐसे पढ़ाई पर तो लानत है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा कि नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी, नए विद्यार्थी किस प्रकार तैयारी करें और पुराने विद्यार्थी किस प्रकार तैयारी करें कि एक बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे हम लिखे हैं कि किस तरह से पढ़े कि एक बार में ही रिजल्ट हो जाए। कि बिल्कुल अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो मात्र एक बार में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम न्यू स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। न्यू स्टूडेंट का कमी क्या होता है? तो इसके पास यानी गहराई से नॉलेज नहीं रहता है कि आखिर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, किस प्रकार हम पढ़े कि हमारा रिजल्ट हो। यानी कंपटीशन के फील्ड से यह अवगत नहीं है, यह अवगत है यानी एकेडमिक से। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सिलेबस से, जो कि 9th का सिलेबस, 10th का सिलेबस, इंटर का सिलेबस, जो चीज पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लंबा लंबा मैथ बनाना था, वो सभी से यह नए स्टूडेंट अवगत रहते हैं, कंपटीशन के फील्ड से अवगत नहीं रहते हैं। तो उनके लिए हम यह कहना चाहेंगे कि किसी एक टीचर को मार्गदर्शक बनाइए तो आपको लगे कि हाँ, यह हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। सही आदमी का क्या है कि देखिए, सही आदमी का खोजना आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि यूट्यूब के दुनिया में यानी इस तरह से परोसा जा रहा है चीज कि लगता है क्या कि ये सब हमारे लिए सही है। यानी लग रहा है क्या कि ये हमसे यानी इससे यह बेटर है, फिर कल के डेट में दूसरा वीडियो देखे तो उससे भी वह बेटर नजर आने लगा। ऐसे ही करते करते लगता है क्या कि ये इससे पढ़े कि इससे पढ़े कि इससे पढ़े किससे पढ़े। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि नए स्टूडेंट यह कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है और किससे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। यानी यह कंफ्यूज कर जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है, मैथ का योगदान कितना है, रीजनिंग का योगदान कितना है, जीके जीएस का योगदान कितना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का योगदान कितना है, अगर इंग्लिश वाला है तब। यहाँ पे हम जितना भी वैकेंसी आपको बताए हैं उसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, बिना इंग्लिश का है। यानी कहने का मतलब जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, यही सब है। तो नए स्टूडेंट यह सोचे पहले कि ये सिलेबस क्या है, यानी जिस चीज का हमें एग्जाम देना है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि उसको तैयारी करना। बहुत सारे नए स्टूडेंट यह कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि पहले हम क्या पढ़ें। यानी बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है क्या, नए स्टूडेंट के बारे में हम बता रहे हैं, खास करके नया स्टूडेंट, यानी इसके पास उछल कूद करने का काफी समय रहता है। यानी पता ही नहीं चलता है कि ये आखिर यानी क्या करे नहीं करे, है ना। अपने आप पर भरोसा नहीं रहता है और बिल्कुल एकदम अनजान रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह नए स्टूडेंट उछल कूद ज्यादा करते हैं जिसके कारण इनका समय भी बर्बाद होता है और लाइफ भी बर्बाद होता है। तो हम यहाँ पे आपको बचाने का काम करते हैं। जैसे देखिए, नए स्टूडेंट में क्या होता है कि शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, यानी छोटा वीडियो देखेंगे और छोटा वीडियो देख करके मोटिवेट हो जाएंगे और लगेगा इनको क्या कीजिए, पीएससी निकालना बहुत आसान है, यूपीएससी निकालना बहुत आसान है। तो हम कहेंगे कि बीपीएससी निकालिए, यूपीएससी भी निकालिए, लेकिन अपने आप को देखिए, अपने आप के क्षमता को देखिए कि जो बीपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है, क्या उसे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्या उसे हम झेल पाएंगे, सह पाएंगे। अगर हम सह पाएंगे तो ठीक है, फिर हम अपने फैमिली में विचार करेंगे कि यह तैयारी जो है लंबे समय का तैयारी है। यानी पीएससी यूपीएससी का जो तैयारी होता है एक लंबे समय का तैयारी होता है और लंबे समय के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो समय देना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा कि सारा चीज होता है आपके इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पर आधारित होता है, आपके घर के कंडीशन पर आधारित होता है। तो आप अपने घर के कंडीशन को देखते हुए, आप अपने घर के कंडीशन को देखते हुए ही कदम बढ़ाइए कि क्या आपका गार्जियन जो है यूपीएससी बीपीएससी के लिए 8 से 10 साल आपको झेल सकते हैं। बिना बोले हुए, बिना मुंह खोले हुए आपको हर महीना 10,000 रुपया आपके अकाउंट में डाल सकते हैं क्या, 8 से 10 साल तक? अगर डाल सकते हैं तो बिल्कुल आप बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कीजिए, और नहीं तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतर जो
कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के ही होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के भी होते हैं तो वह किसान परिवार से होते हैं, मजदूर के घर के होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, और या फिर दिल्ली पंजाब छोटा छोटा यानी जॉब बिजनेस करने वाले के परिवार के होते हैं, जिसके कारण उनका एक बच्चे पर 10,000 रुपया खर्चा करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे बीच में बताते हैं कि नए स्टूडेंट यदि आप हैं तो आपको कौन सा कदम उठाना है, कि जल्दी से जल्दी यह प्रयास करना है सिलेबस को देखते हुए कि कौन सा किस चीज का हम तैयारी करें कि जल्दी से जल्दी हमारा नौकरी लग जाए। और जैसे ही आपका नौकरी लगेगा, जैसे ही आपका नौकरी लगे, फिर अपने सपना को वहां से साकार कीजिए। आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए, बीपीएससी का तैयारी कीजिए, चाहे जिस भी चीज का तैयारी कीजिए, तो वहां से आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके गार्जियन का भी टेंशन खत्म हो गया आपके प्रति, और आपका भी टेंशन खत्म हो गया क्योंकि आपके पास अब पैसा हो गया, पैसा भी हो गया, और पद भी जाने का यानी बर्बाद होने का भी टेंशन खत्म है। क्यों? क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रहण किए हुए हैं। अगर कुछ नहीं भी होता है पढ़ने के बाद, फिर भी आप नीचे नहीं गिरने वाले हैं, ठीक है। जिसके कारण वहां पे क्या होता है कि हंसी खुशी आप पढ़िएगा, और यह भरोसा रखिए कि आज के डेट में यह देखा गया है कि जितना भी बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक करता है, यानी जितना भी निकालता है लोग, या तो पहले से माने चले इंजीनियर होता है, या फिर डॉक्टर होता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में वह कार्यरत है। क्योंकि जो जॉब में कार्यरत है, या फिर जिसके पास कोई इकोनॉमिकल टेंशन नहीं है, पारिवारिक टेंशन नहीं है, वह आदमी 4 घंटा पढ़ेगा और आप 10 घंटा पढ़िएगा, दोनों बराबर होगा। यानी उसका 4 घंटा और आपका 10 घंटा दोनों बराबर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांस रहेगा उसी का 4 घंटा वाला। क्यों? क्योंकि वह खुले विचार यानी खुले मन से पढ़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि वह जल्दी सफल हो जाता है। और आप सर्वे करके देख लीजिए, हम लोग तो करते रहते हैं, सर्वे करके देख लीजिए कि जितना भी बीपीएससी और यूपीएससी में जॉब हुआ है, वो सभी लोग कौन है, पहले से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर अच्छे घराने से है, जिनका यानी बीच में इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी पैसे का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यह नए विद्यार्थी का प्रॉब्लम होता है, जो कि लॉन्ग वीडियो देखने से बचते हैं और शॉर्ट्स वीडियो से मोटिवेट होकर के और चले आते हैं, और कहीं ना कहीं पैसा लुटा देते हैं, फंसा देते हैं, जिसके कारण कल के डेट में उन पर गार्जियन भरोसा नहीं करते, और धीरे धीरे उनका जीवन जो है वह नर्क यानी गर्त में चला जाता है। तो नया विद्यार्थी ऐसा मत करें, और बिल्कुल एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, अच्छे मार्गदर्शक ढूंढे। क्योंकि आज के डेट में गुरु का मतलब होता है, देखिए गुरु का मतलब होता है कु मतलब अंधेरा, कु मतलब अंधेरा, और रू मतलब उजाला। तो अंधेरा से उजाला के तरफ ले जाए वही सच्चा गुरु होते हैं। लेकिन अभी रूगु बहुत है, यानी आप उजाला में भी है ना, तो खींच करके अंधेरा में लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पे आज के डेट में यही चल रहा है। यूट्यूब पर ऐसा चल रहा है कि आपको पता चलेगा सब तो सही है ना। अब यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि पहले के पढ़ाई और अभी के पढ़ाई दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे है? तो देखिए, जिस समय हम लोग पढ़ते थे, या फिर हमसे भी पहले लोग पढ़ते थे, उस समय एक किताब हुआ करता था, एक शिक्षक हुआ करते थे, और मल्टीपल स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षक भी इसी बुक को फॉलो करते थे, और विद्यार्थी भी इसी बुक को फॉलो करता था, जिससे क्या होता था कि रिजल्ट बहुत अच्छे से होता था, और बिना माइंड पर प्रेशर डाले हुए बहुत अच्छा से यह सिलेक्शन ले पाता था, क्योंकि यह निश्चित रूप में था। आज के डेट में किताब जो है ना, वह पीडीओ में बदल गया, किताब जो है वह पीडीओ में बदल गया, पीडीएफ में बदल गया। न जाने यह इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले किताब नहीं बोलता था, फिर भी बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते थे, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। लेकिन आज के डेट में है कि हर बोलने वाला वीडियो यहाँ पे चलने लगा है। आप सोचिए कि जो भी चीज आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, उसका करोड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ऐसे ही फ्री में। क्या उतना वीडियो होने के बाद भी हमारा तैयारी क्यों नहीं हो पा रहा? उतना वीडियो होने के बाद भी हम लोग अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? जल्दी से जल्दी, अभी तो जल्दी नौकरी ले लेना चाहिए, जल्दी नौकरी ले लेना चाहिए। क्या कीजिए, साधन का कमी नहीं है, संसाधन का कमी नहीं है, फिर भी हमें यह कंफ्यूजन में डाल दे रहा है कि हमारा तैयारी नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आप एक चीज को फॉलो नहीं करते हैं।
यानी मल्टीपल चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी जो शिक्षक बोले कि मेरा बुक खरीद लीजिए, खरीदा गया। जो शिक्षक बोले कि मेरा नोट्स निकलवा दो, नोट्स निकलवा लिए। जो शिक्षक बोले क्या कीजिए, मेरा कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीद लिए। यानी कहने का मतलब एक शिक्षक का पहले अच्छे से क्या होता था कि होमवर्क पूरा नहीं होता था। तो आज के डेट में आप मल्टीपल शिक्षक का होमवर्क कैसे पूरा करेंगे? और जब तक के होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि होता क्या है कि जब तक कि आप होमवर्क पूरा नहीं कीजिएगा, मेरा जहां तक के मानना है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वह पढ़ने नहीं जाता है, बल्कि सीखने जाता है। जैसे में आप स्कूल पढ़ने जाते थे, कोचिंग पढ़ने जाते थे, नहीं, आप सीखने जाते थे। समझने और सीखने का ही तरीका आपका गलत। वहां पे क्या था कि आप सीखने जाते थे और सीख करके आते थे, तो घर पर जो आप पढ़ते थे वह आपका पढ़ाई था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम लोग मल्टीपल चीजों को लेकर के चलते हैं, जिसके कारण कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाता है। और एक चीज और है कि नए स्टूडेंट में एक गलती और क्या है कि नए स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं पहले हम जीके अच्छा कर लेते हैं, फिर जीके अच्छा हो जाएगा तो मैथ पढ़ लेंगे, फिर मैथ अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग पढ़ लेंगे। जिसके कारण क्या होता है कि जीके को सुधारते हैं तो मैथ गड़बड़ हो जाता है, हम मैथ पर ध्यान देते हैं तो रीजनिंग गड़बड़ हो जाता है, रीजनिंग पर ध्यान देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप बैलेंस बना करके पढ़िए, और जब तक बैलेंस बना करके नहीं पढ़िएगा, रिजल्ट गड़बड़ होते रहेगा। और यही सबसे बड़ा कारण पुराने स्टूडेंट में है, क्योंकि नए स्टूडेंट तो कुछ हद तक के समझता है, उसको अगर लाइन रास्ता बता दिया जाए तो वह चलने लगेगा उस पर। लेकिन पुराने स्टूडेंट में क्या होता है कि जे सब कुछ तो पढ़ल है, ये है, ई भी पढ़ल है, ई भी पढ़ल है, ई भी पढ़ल है, वह ईगो में जीता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमेशा यह फेल करता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट अपने स्ट्रेटजी को तैयारी करके, यानी कहने का मतलब क्या है कि अपना रूटीन मेंटेन करके और वह तैयारी करते हैं, और जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं उसी फोकस करते हैं, और इसके बाद अपने कमियों को टेस्ट के माध्यम से जैसे भी हो, तो जल्दी से जल्दी वह अपने आप को रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। पुराने स्टूडेंट में यह ईगो हो जाता है कि हमें क्या करना है, तो ये चीज तो पढ़ा हुआ है, ये भी चीज पढ़ा हुआ है, ये भी चीज पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, तो बचल का है। तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि किस तरह से पढ़े कि एक बार में ही रिजल्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम सारा चीज बताएं कि कैसे आपको पढ़ना है कि एक बार में रिजल्ट होगा। यानी संयम बरतना है, और इसके बाद क्या करना है कि अपने अंदर के कमी को, अपने आप को, अपने अंदर के गिरिबान को झांक करके और तैयारी करना है। इसके बाद क्या करना है कि सेट लगाने का प्रयास करना है। नए स्टूडेंट सेट सप्ताह में एक बार लगाएंगे, जबकि पुराने स्टूडेंट जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसका सेट आप सप्ताह में 2 बार कम से कम लगाइए, और एग्जाम से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले प्रतिदिन एक सेट जरूर लगाइए, ठीक है। और सेट लगाने के बाद, सेट ही नहीं लगाना है, सेट लगाने के बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपका जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को क्या कीजिए कि खोजिए। और खोजना वीडियो में नहीं है, गूगल पर नहीं है, किसी बुक को उठाइए, ऑथेंटिक जो बुक है उसको उठाइए। उसको उठाने के बाद एक चीज खोजने जाइएगा तो 1000 चीज आपका वहां से क्लियर होकर के आएगा, ठीक है। ये चीज आपका तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और इस तरह से आप तैयारी करेंगे, जल्दी से जल्दी एक राउंड में ही आपका क्या हो जाएगा कि रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, उस वीडियो से बचे, उस टीचर से बचे जो बोलते हैं कि हम टकरवा देंगे, मेरा यह वीडियो देखिएगा तो 10 नंबर पक्का, 5 नंबर पक्का, यानी 80% पक्का। 80% हमरे नोट्स में से रिजल्ट होता है, यानी 80% हमरे नोट से टकरा जाता है। इन सभी टीचर से बच करके रहिए, इन सब वीडियो से बच के रहिए। अगर ऐसा होता तो सोच के देखिए कि एक वीडियो से आपको 10 क्वेश्चन का दावा करता है लोग, तो उसी का अगर 10 गो वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा 100 गो क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए, यहाँ तो 70 लाने में और 60 लाने में हालत खराब हो जाता है। तो सोच के देखे कि वह टीचर लिखते हैं क्या कि 10, यानी इस वीडियो से 10 क्वेश्चन टिक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसी टीचर का हम 10 गो वीडियो देख लेंगे तो 100 क्वेश्चन टिक्स हो जाएगा। तो ये सब चीज पर ध्यान दीजिए, क्या कि यह सब फेयर एंड लवली वाला प्रचार है। जैसा आप देखते होंगे कि एक बार क्या करता है, फेयर एंड लवली और लक्स साबुन, है कि नहीं, एक बार ऐसे साबुन लगाएगी और एक बार ऐसे पानी मारेगी, बस एकदम चकाचक, आपको लगे थोड़ी के साबुन तो बड़ी कमाल का है, खरीद लेना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे आज के डेट में क्या है कि गुमराह स्टूडेंट हो रहे हैं, तो गुमराह मत होइए। और
तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।